क्या लग रहा है ये मोदी सरकार लगातार, चाहे अब वकीलों की बात हो गई, इससे पहले किसानों के लिए, ड्राइवर्स के लिए, ये जो काले कानून लाने की ये क्या आदत पड़ गई सरकार? एक्चुअली मोदी सरकार विशेषकर क्योंकि ये इस तरह के संगठन की सरकार है, आरएसएस की सरकार है ये, तो आरएसएस हमने हमेशा ही देश के हित के लिए काम नहीं किया। अगर आप आज़ादी का इतिहास भी उठाकर देखेंगे तो आरएसएस का कभी कोई योगदान नहीं रहा इतिहास में। ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं जिसमें ये हो गया हाँ जी ये इसने क्रांति की थी। तो जो आरएसएस की सोच है वो धर्मवादी सोच है, धर्मवादी है और इसकी मनवादी सोच है। तो ये द्वारा से मनवाद को लाना चाहते हैं, फिर ये इतिहास की तरफ हमें ले जाना चाहते हैं। इसलिए इतिहास की तरफ ले जाने की वजह से ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने आम जनता को काबू में करने के लिए विभिन्न तरह के कानून बनाए, फिर फार्मर्स ने एमएसपी की डिमांड करी तो एमएसपी तो दी नहीं, फार्मर्स एक्ट वो कर दिया। मैं तो कहती हूँ वो बहुत बहादुर रहे किसान जिन्होंने लड़कर भिड़कर अपने एक्ट वापस करा लिए और आज भी वो अपनी सिंगू बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें एमएसपी चाहिए। और इसी तरह से जब लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड करी तो इन्होंने उठाकर कि भाई इन्हें प्रोटेक्शन दे दिया जाएगा, तो और भी गलत बात है क्योंकि देश के अंदर ये इतिहास रहा है, जितनी क्रांति हुई है, आज़ादी हुई है, तो वो सारे के सारे लॉयर्स ने किए हैं। सब जितने नेता रहे हैं पुराने टाइम में सारे के सारे लॉयर्स रहे हैं, कानून के जानकार रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जब तक अगर इनकी स्वतंत्रता बनी रहेगी तो ये जो है कुछ ना कुछ देश की जनता को भड़काएंगे, बरगलाएंगे। तो इनकी जो स्वायत्त है, जो ऑटोनमस बॉडी है, उसको ही खत्म कर दिया जाए, हमारा उसमें इंटरवेंशन हो जाए। और इंटरवेंशन होने की वजह से ये हमारे ऊपर ये कानून लागू करना चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने हमारे को प्रोटेक्शन एक्ट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी डरते थोड़ी हैं वकीलों से कि वकीलों को मुट्ठी में कर लेंगे? नहीं, वो डर कहीं तो डर रहा होता है, नहीं तो उन्हें संशोधन की जरूरत ही नहीं थी। जब हमने डिमांड नहीं की किसी चीज की, हम तो प्रोटेक्शन एक्ट कह रहे हैं, तो आपने एडवोकेट एक्ट को क्यों संशोधन में डाला? क्योंकि वो उसके अंदर उसे हथियाना चाहते हैं, वकीलों को हथियाना चाहते हैं नरेंद्र। वकीलों की पूरी आज़ादी को हथियाना चाहते हैं। जनता की आज़ादी तो इन्होंने कर ही दी है। और जितने एक्टिविस्ट हैं, जितने जो भी इनके खिलाफ बोलता है या सरकार के खिलाफ बोलता है, इनके कामों के खिलाफ बोलता है, तो उसमें किसी न किसी एनएसए, डीएसए, यूएपीए लगाकर ये अंदर डाल देते हैं। तो ये चाहते हैं कि भाई वकीलों में क्या है, अभी एकता बाकी है, अगर किसी वकील को ये अंदर डालते हैं तो वकील खड़े हो जाते हैं उसके लिए। तो इसलिए इन्होंने वकीलों की यूनिटी को तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ अप्लाई करी है कि कुछ को तो हम ऊपर बैठा देंगे जिसे हम दाना पानी देते रहेंगे और बाकी जो आम लोग हैं, आम आदमी हैं, आम वकील हैं, उनको जो है कंट्रोल में कर लेंगे। तो हमारी ऑटोनमस बॉडी को खत्म करने का तरीका है।